हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के वर्ण के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वर्ण लिखा हुआ है। आज मैं वर्ण के बारे में बताऊंगा। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, वर्ण का दे दिए। इसके बाद हम यहाँ फिर वर्ण लिख लेंगे। वर्ण लिखने के बाद हम इसकी परिभाषा पहले बोलते हैं, सुनिए। वर्ण उस मूल ध्वनि या आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार, वर्ण उस मूल ध्वनि या आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा को बोर्ड पर लिखते हैं। आप लोग भी कॉपी खोलकर इसे नोट कर लीजिए। वर्ण वर्ण लिख लिए, फिर से लिखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि या आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे, तो जैसे से पहले मैंने आपको पिछला प्रत्यय के वीडियो में बताया था कि कैसे यहाँ पर हम ये बिंदु डालते हैं, इसके नीचे कोमा डालते हैं। इन दोनों को मिला करके अर्ध विराम कहा जाता है। तो इसे लिखेंगे जैसे अ आ। ध्यान रखेंगे कि जब हम वर्ण या अक्षर को लिखते हैं उसमें कॉमा का प्रयोग अर्थात अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं। आ, क, च, इत्यादि डालेंगे। यहाँ पर डॉट लाइन पहले डाल देंगे, इस तरह से मैंने जैसा डाला है वैसा आपको तो बिल्कुल देखिए। एक सीध में मैंने डॉट लाइन डाला है। ये डाल करके आप यहाँ इत्यादि लिख देंगे, इत्यादि पूर्ण विराम डाल देंगे। खड़ी लकीर में ना पूर्ण विराम होता है, इसको इस तरह से डाल देंगे। डाल दिए। अब हम लोग जानेंगे, ये वर्ण की परिभाषा तो जान लिए, अब ये होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ण जो है, वर्ण का मूल रूप से दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
तो हम लोग क्या करेंगे, यदि लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस पंक्ति के नीचे की पंक्ति से आधा लाइन से लिखेंगे, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। लिख करके ये जो चिन्ह है, ये डैश चिन्ह अंग्रेजी में हुआ, हिंदी में इसको हम लोग योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो हमने इसको डैश दे दिया। अब यहाँ शुरू से हम लोग यहाँ नंबर या संख्या आप जो देना चाहते हैं, मैं क लिख देता हूं। ये क नंबर में लिखेंगे आप स्वर वर्ण, और ख नंबर में लिखेंगे आप व्यंजन वर्ण, ये आप देख रहे हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, क स्वर वर्ण, ख व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ण की परिभाषा मैंने बताया। वर्ण उस मूल ध्वनि या आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जैसे अ, आ, क, च इत्यादि। वर्ण के 2 भेद होते हैं, क स्वर वर्ण, ख व्यंजन वर्ण। अब हम लोग अगली वीडियो में ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन दोनों की परिभाषा और इनके भेद की परिभाषा और इसका उदाहरण बताएंगे। आप लोग निश्चित रूप से यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें, और साथ ही अपने जितने रिश्तेदार हैं, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो भी अगल बगल के हैं, आप उन्हें भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि अब जो चैनल पर सर आए हैं वो निश्चित रूप से हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें शेयर भी करने की। तो आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए, हमारे इस पढ़ाई को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।